बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर मौजूद है और T20 और वनडे टीम के 21 खिलाड़ी और 13 ऑफिशल खुसूसी तैयारी के जरिए अफ्रीकी सरजमीन पहुँच चुके हैं। कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने के बाद प्रिटोरिया के होटल में खिलाड़ियों को चहलकदमी की इजाज़त भी मिली और इसके बाद खिलाड़ियों ने भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस का आगाज़ भी किया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के साथ 4 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में नबर्द आज़मा होगा। ये दोनों सीरीज़ जोहानिसबर्ग और सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में मुनक़्क़िद होंगी। पाकिस्तान टीम ने सेंचुरियन में अपना दूसरा ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा मुकाबलों की सीरीज़ ICC वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का मरहला भी है और पाकिस्तान टीम की ये दूसरी सीरीज़ है। पहली सीरीज़ पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 2-1 से अपने नाम की थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के लिए 22 टेस्ट, 31 एक रोज़ा मैच और 8 T20 मुकाबलों में 2006 से 2013 तक खेलने वाले बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुल रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 140 विकेटें हासिल कर रखी हैं। काबिल इसके कि अब्दुल रहमान से गुफ्तगू की शुरुआत करें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2021 के इस शेड्यूल की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के साथ 4 T20 मुकाबलों की सीरीज़ में होगा। पहला वनडे 2 अप्रैल को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में मुनक़्क़िद होगा। जोहानिसबर्ग 4 अप्रैल को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे वनडे इंटरनेशनल की मेज़बानी करेगा। तीसरा वनडे इंटरनेशनल 7 अप्रैल को सेंचुरियन के मुकाम पर मुनक़्क़िद होगा। 4 T20 मुकाबलों की ये सीरीज़ का पहला मार्का 10 अप्रैल को जोहानिसबर्ग में, दूसरा T20 इंटरनेशनल भी जोहानिसबर्ग में 12 अप्रैल को, सेंचुरियन 14 और बिलतरतीब 16 अप्रैल को तीसरे और चौथे T20 इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा। अब्दुल रहमान को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। अब्दुल रहमान साहब, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़, जहां जनूबी अफ्रीका ने अपने फुल स्क्वाड का ऐलान किया है और 9 अप्रैल से 30 मई तक भारत में मुनक़्क़िद होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों के लिए उन्होंने तीसरे मैच के लिए अपने अहम खिलाड़ियों को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है, लेकिन पहले 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने अपने फुल स्क्वाड के साथ जाने का फ़ैसला किया है। ऑन द अदर साइड बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान है, जिसको आखिरी लम्हे पर जनूबी अफ्रीका रवानगी से कबल एक धचका लगा, जब नौजवान बल्लेबाज सऊद शकील बाएं पाँव की तकलीफ़ की वजह से वनडे T20 सीरीज़ के लिए दस्तयाब न रहे और उनकी जगह टीम में आसिफ अली को शामिल किया गया, जिनको T20 सीरीज़ के लिए रखा गया था। ओवरऑल आप पाकिस्तान की टीम को किस तरह देख रहे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जिसे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने मंतखब किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम याया भाई। जो टीम साउथ अफ्रीका के लिए पिक हुई है, ये क्रिटिसाइज़ इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी हैं। तो आपके पास जब मैं थ्रू आउट बात करूँगा अपने सीनियर्स प्लेयर्स के, ये जो पाकिस्तान की PSL और पाकिस्तान से पहले T10 और जितनी भी उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज़, मोहम्मद हफीज़ के बारे में मैं बात करूँगा कि जब ODI के लिए आपके पास इतनी अच्छी ऑप्शन है कि जब आप क्रिटिसाइज में स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद हफीज़, पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर जो थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उसको T20 में पिक किया, वनडे में पिक नहीं किया। वनडे पहले हैं आपके, तो अगर आपके पास ऐसे कीज प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम को अकेले जितवा सकते हैं, वाई आप उनको सेलेक्ट क्यों नहीं करते? आप उनकी कोई पर्सनल रंजिश है उनकी वजह से या उस वजह से उनको सेलेक्ट नहीं करते? लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन और क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है, आप उसको नहीं सेलेक्ट करते। आप दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस होके उनको सेलेक्ट करते हैं कि जो टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो T20 में आगे आपके पास ना आगे कोई स्पिनर्स हैं कि जो आपको मैच विनिंग कोई मैच जितवा सके,
मोहम्मद नवाज आफ्टर लॉन्ग टाइम पिक फॉर पाकिस्तान टीम, गो स्टेट with साउथ अफ्रीका। उसमें आपके पास उस्मान कादर, ये यंग है, आपके पास एक लेग स्पिनर है शादाब, वो इतने कैपेबल नहीं है, उनकी PSL में उसकी अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके पहले भी टूवर्स में उनकी अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो आई डोंट नो वी वेयर, हम कहाँ देख रहे हैं अपने आप को कि किस चीज़ के ऊपर बुनियाद है, किस चीज़ के ऊपर खड़े हैं कि हम कैसे जीतेंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज़ हमेशा आपको पता है कि टफ होती है, और यंगस्टर्स के लिए वो यंगस्टर आपने ज़्यादातर पिक किए हैं स्टोवर्स के लिए, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो सीनियर्स के अराउंड खेलनी चाहिए। अब्दुल रहमान लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 एक रोज़ा मैच और 99 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इन फॉर्म कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ की, जो कि T20 सीरीज़ में तो टीम के साथ हैं, अलबत्ता उनको वनडे सीरीज़ में शामिल नहीं किया गया। सवाल यह है कि आपने स्क्वाड में पहले उनको शामिल नहीं किया, लेकिन जब सऊद शकील इंजर्ड हो गए थे तो क्या उनको टीम में शामिल करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? 218 एक रोज़ा मैचों का तजुर्बा मोहम्मद हफीज़ के क्रेडिट पर हैं, जहां एक 216 इनिंग्स में मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान के लिए 15 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 6,614 रन स्कोर किए हैं, 11 सेंचुरियाँ और 38 निफ सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। मोहम्मद हफीज़ को शामिल ना करने की क्या वजह है? क्या मोहम्मद हफीज़ का वनडे करियर ख़त्म हो गया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े उनकी कौमी टीम में शमूलियत के मुखालिफ हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। क्या भट्टी साहब, ये बात दुरुस्त है, क्या मोहम्मद हफीज़ को वनडे टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन उनको शामिल ना करने के पीछे कोई और मुहर्रिकात भी हैं? देखिए, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद मोहम्मद हफीज भी वनडे क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे भी मोहम्मद हफीज के फेवर में कभी नहीं था। लेकिन जहां तक आपने सऊद शकील की बात की, मेरे ख्याल में सऊद शकील का जो रिप्लेसमेंट था वो तो किसी भी तरीके से आसिफ अली बनते ही नहीं थे। आसिफ अली से तो 1000 दर्जे बेहतर थे कि मोहम्मद हफीज पे रिलाय किया जाता। देखिए, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद या तो फिर सिलेक्शन कमेटी, पहले मिसबाउल की थी, अब मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी है, वो बैठ के बात करती मोहम्मद हफीज से कि आप वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद हफीज में भी आप देखें कि जितने नेशनल वनडे टूर्नामेंट्स हुए, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान कप हुआ, मोहम्मद हफीज भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, बल्कि मोहम्मद हफीज नहीं, शोएब मलिक भी खामोशी से वनडे क्रिकेट से किनारा कश हो गए। लेकिन जो प्लानिंग है सिलेक्शन कमेटी की, वो भी समझ में नहीं आ रही कि प्लेयरों से आप बैठकर एक बार बात कर लें कि इस फॉर्मेट में आप खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। आप देखिए, 40 साल से ज्यादा मोहम्मद हफीज की उम्र हो गई है, वो सुपर फिट है, परफॉर्मेंस बहुत सारों से बेहतर दे रहे हैं। तो वो प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट पे बोझ नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट को डिलीवर करके दे सकते हैं, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, उनकी खिदमत से जरूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है कि खुद तो 45 साल की उम्र तक मिसबाउल खेलते रहे, लेकिन जब 35 साल के बाद कोई लड़का आगे परफॉर्म करता है तो फिर कहा जाता है कि नहीं, अब हमें नए खून की तरफ जाना चाहिए। तो ये देखिए, तजाद बहुत सारे हैं हमारे जो क्रिकेट के करता धरता है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज एक ऐसा टैलेंट है जिसकी खिदमत से फायदा उठाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहता, सिलेक्शन कमेटी भी नहीं चाहती, फिर मोहम्मद हफीज भी थोड़े से दिल बर्दाश्ता है। जब वो इतनी परफॉर्मेंस दे रहे थे तो फिर उनके साथ वो तफरीक बरती गई जो शायद दूसरों को जो अनोखा लाडला बनाया गया, मोहम्मद हफीज के साथ भी बेहतर सलूक हो सकता था। ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी की राय सुनी आपने। अब्दुल रहमान साहब 2003 में उन्होंने शारजा में पहला एक रोज़ा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला और अभी तक पाकिस्तान के लिए 218 एक रोज़ा मैच, और इन 218 एक रोज़ा मैचों में मोहम्मद हफीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ 11 सेंचुरियाँ 38 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। आप उनके साथ खेले भी हैं, उनकी कप्तानी में भी खेले हैं,
तो ये जो आपके चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब बात करते हैं कि जी वो तमाम खिलाड़ियों के साथ राब्ते में हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मोहम्मद हफीज़ ने तो अगर वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी होती तो वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते, उन्होंने तो ऐसी बात कही नहीं। अगर कही होती तो फिर वो आकर बात करते, नहीं कही तो इसका मतलब कि वो अवेलेबल हैं। तो अगर उनको शामिल नहीं किया जा रहा तो ये नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का है या ये अना बीच में आ रही है? सबसे पहले तो याया भाई, माजिद भाई की 2-3 बातों से मैं बहुत सहमत हूँ कि जब उन्होंने कहा कि पीसीबी को चाहिए कि जितने भी ये प्लेयर्स हैं, अगर ये राब्ते में इनको बिठा के इनसे बात की जाए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये नुकसान नहीं है पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए। और उन्होंने एक बात की कि मोहम्मद हफीज़ ने पिछले पाकिस्तान कप में वनडे में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जब किसी सीनियर्स प्लेयर को आप उससे कप से पहले या वनडे में पिक नहीं करते तो वो कैसे अपनी इंटेंसिटी शो करेगा जब आप उसको सेलेक्ट ही नहीं करते। तो T20 ऐसी चीज़ है, दुनिया की लीग में वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कहीं उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी फिटनेस पे कहीं भी शक है तो आप कह सकते हैं यार आपकी फिटनेस लेवल वो नहीं है वनडे का या आगे दूसरी क्रिकेट का। लेकिन अगर T20 सबसे तेज़ क्रिकेट है, उसमें उनका स्टेमिना, उनका फिटनेस लेवल, उनकी हर चीज़ आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो लेकिन इन चीज़ों को आप कुछ होते हैं बीच में के पर्सनल होते हैं कि सीनियर्स प्लेयर नहीं चाहिए उनको। आपने एज की बात की कि वो खुद भी 45 ईयर्स के खेले, अब एज का मैटर नहीं है। हमने टेस्ट मैच में भी 35-36 साल के लोगों के हम डेब्यू करा रहे हैं, जिसमें अब एज का कोई मैटर तो रहा ही नहीं इसमें। अगर वो 2 साल के बाद या ऐसे और भी लोग हैं जो वेटिंग फॉर चांस आफ्टर 30 के बाद, कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि हम 30 साल के ऊपर प्लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसके नीचे सेलेक्ट करेंगे। 6 या 4 महीने के बाद आता है कि डेब्यू हो गया है 35-36 साल के लड़कों का। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर क्रिकेटर्स के होना चाहिए कि जब सीनियर्स प्लेयर आपके फिट हैं, आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं, तो वाई यू नो सेलेक्ट देम, कि उनका पहले बनता है कि जो पाकिस्तान से काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, उनके तजर्बा है, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। आप नए लड़कों को पिक करते हैं तो नए लड़के जितने भी हैं वो 12-14 लड़के हैं, तो इनको आपस में अराउंड ग्राउंड में अंदर कौन ऐसा सीनियर प्लेयर होगा जो मशवरे देगा, जो अच्छी चीज़ें बताएगा। कुछ लोगों के डेब्यू हैं, कुछ के 4 वनडे हैं, कुछ के 6 हैं, कुछ ऐसे हैं। सो वेरी यंग टीम, तो इनके अराउंड भी हाली बाय स्टाफ अच्छा नहीं चाहिए, ग्राउंड के अंदर भी इनको ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि जो उनको ग्रूम कर सके। ग्राउंड के अंदर कुछ चीज़ें ट्रेनिंग में ग्रूम होती हैं, कुछ मैचेस, ज़्यादा चीज़ें मैचेस में ग्रूम होती हैं, तो उसमें हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए। जैसे मोहम्मद हफीज़ अवेलेबल है आपके पास, मेरा ख्याल है शोएब मलिक ने तो रिटायरमेंट दे दी थी इंग्लैंड सीरीज़ में ODI से, तो मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं खेल रहे। लेकिन मोहम्मद हफीज़ हमारे पास एक ऐसा मोड़ा है कि जो आपको अकेला मैच जितवा सकता है। तो इनको आने वाले आगे भी हमारी बहुत क्रिकेट है, तो ये वर्ल्ड कप भी है हमारे आगे, T20 के भी और सारे। तो अगर ये प्लेयर्स मिल के एक जेल होके खेलते रहेंगे, एक यूनिट बन जाएगा अच्छा, तो आगे बहुत फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, अब्दुल रहमान बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद हफीज़ की, जिन्होंने 99 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए 11 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 94 इनिंग्स में 2323 रन स्कोर किए हैं 14 नेफ सेंचुरियों के साथ, जहां 121.30 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट है। और अगर आखिरी 10 T20 मैचों में उनकी कारकर्दगी का अहवाल आपके साथ शेयर किया जाए तो वो बहुत ही शानदार रहा है। और 2020 में वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में बल्लेबाज बने। 10 मैचों में 415 रन, 83 की औसत से 4 नेफ सेंचुरियाँ। तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा मोहम्मद वसीम, वो तो बात करते हैं मनसूबाबंदी की, वो तो बात करते हैं मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से, लेकिन हफीज़ का एक ऐसा ओपन केस है जो बज़ाहिर यही कहानी सुना रहा है कि कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई गुफ्तु शनीद नहीं है। अगर होती तो मोहम्मद हफीज़ से बात की जाती, या तो वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते, वरना वो भी खामोश हैं, क्रिकेट बोर्ड भी खामोश है। तो कुछ तो पर्दादारी है। देखिए ये मोहम्मद हफीज़ जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल इंसाफ के तकाजे यही थे कि अगर उनसे पूछ लिया जाता वो वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको लिया जाता। अब अब्दुल रहमान शोएब मलिक की बात कर रहे हैं। शोएब मलिक आप देखें दुनिया की सारी लीग में T20 में स्कोर कर रहे हैं,
पाकिस्तान टीम में हम शोएब मलिक को नहीं खिला रहे। वहाब रियाज 2019 में आए, 20 में अचानक बाहर हुए, अब मंजर से गायब हो गए। इसी तरह सरफराज अहमद को मुसलसल टीम के साथ ट्रैवल करवाया जा रहा है और खिलाया नहीं जा रहा उनको। मोहम्मद आमिर नाराज होकर उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, वो गलत शॉट खेल गए। मोहम्मद आमिर में भी पाकिस्तान की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हारिस सोहेल आज कहाँ पर है? अगर हारिस सोहेल चले, उनकी फॉर्म नहीं थी पिछले दिनों, उनके बैटिंग में मसाइल थे, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनको बुलाया जाता। असद शफीक का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पिछले दिनों आए थे। अब जिनको लेना होता है, शर्जील खान की मिसाल है, शर्जील खान को पाकिस्तान टीम के साथ रख के फिट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स जो है ना, ये थोड़े से जिस तरह फनकार सेंसिटिव होते हैं, खिलाड़ी भी थोड़े से हसास होते हैं। उनके मामलात को इतनी आसानी से क्रिकेट बोर्ड इग्नोर कर देता है। हालांकि क्रिकेट बोर्ड में जितना पैसा, जितनी चकाचौंध है, ये क्रिकेटर्स की वजह से है। लेकिन क्रिकेटर्स को जिस तरह साइड पे रख के क्रिकेट बोर्ड अपने मामलात एक अपनी लाठी से हाँक रहा होता है, ये अच्छी रवायत नहीं। आप दुनिया में देख लें, जिस तरह इंग्लैंड की टीम का कल हमने मैच देखा, आखिर तक उनकी टीम लड़ रही थी। मॉर्गन मैच नहीं खेले थे, लेकिन बाउंड्री पे खड़े हुए थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ईगो बहुत ज्यादा है। क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनमें भी ईगो इशू है। मोहम्मद वसीम जब सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे, आप उनके इंटरव्यूज बयानात उठा के देख लें, वो कुछ और बातें करते थे। आज मोहम्मद वसीम जो है कुछ और बात करते हैं। वसीम खान तो इस वक्त जैसे पाकिस्तान में नहीं है, अब वो दोबारा बर्मिंघम चले गए। यहाँ पाकिस्तानी कौम कोरोना से लड़ रही है, शायद वो कोरोना से भाग गए, उन्होंने बर्मिंघम की राह इख्तियार करनी है। तो इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो लॉकडाउन तो अब लगने वाला है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में तो काफी दिनों से लॉकडाउन लग गया है। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट। पाकिस्तान टीम का जनूबी अफ्रीका का दौरा, जहां पाकिस्तान को 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के साथ 4 T20 मुकाबलों में मेज़बान जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करना है। पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू। टीम के नायब कप्तान शादाब खान की आखिरी 10 एक रोज़ा मैचों में परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो वनडे क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म मुकम्मल तौर पर शादाब नज़र आ रहे हैं। अगर नायब कप्तान शादाब खान की आखिरी 10 वनडे इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाए तो शादाब खान ना तो बैटिंग ना ही बॉलिंग में उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आए हैं। 10 मैच खेलकर शादाब खान ने 524 रन दिए और 43.66 की औसत से सिर्फ 12 विकेटें ले सके, जिसमें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 50 रन के एवज 3 विकेट हैं। ऑलराउंडर समझे जाने वाले शादाब खान ने आखिरी 10 एक रोज़ा मैचों में 15.5 की औसत से सिर्फ 62 रन बनाए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 20 रन रहा है। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब भी अब हमारे साथ इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान मौजूद हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, पहले आपसे ही पूछ लेता हूं कि क्या सिर्फ शादाब को इसलिए टीम में रखा गया है कि वो नायब कप्तान है, या कोई और वजह भी आपको लग रही है? नहीं, देखिए, शादाब को आप इतनी जल्दी बाहर नहीं कर सकते ना, थोड़ा आप उसको खिलाते हैं। वो एक अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है, बड़ा काफ़ी एक्साइटिंग, उसकी फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और अभी आपने उसको कुछ मौका देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके करियर का फैसला कर सकते हैं कि उसको ड्रॉप करना है कि उसको क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो उसका ये हिस्सा बनता है। वो अलग बात है कि उसके मुकाबले में कुछ और लड़के भी आ गए हैं, उस्मान आ गया है और जाहिद महमूद आ गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और वो भी अच्छा करते हैं। और फिर शादाब से ये प्रेशर होगा एक्स्ट्रा कि जनाब वो 2 लड़के आ गए हैं, मैंने अच्छा करना है, तो वो हो सकता है और भी अच्छा करे। तो वी हैव टू वेट एंड सी। अभी एकदम से आप नहीं निकाल सकते, मगर जिम्बाब्वे के टूर के बाद तक आपको फैसला, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में। रहमान, आप किस तरह देख रहे हैं? सिकंदर बख्श साहब का कहना यह है अपने तजुर्बे मुशाहिदे की बुनियाद पर कि एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं और इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन शादाब के लिए चीफ सेलेक्टर का कहना कुछ और है। इमाद वसीम को जब मुंतखब करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें गिना देते हैं। मेरे ख्याल में कि एज ए वाइस कैप्टन उनको अनाउंस इसलिए किया है कि अगर वो एज ए ना अनाउंस करते उनको तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती।
तो ये इनके लिए मेरा ख्याल है कि मजबूरी थी। आई डोंट नो कि पाकिस्तान टीम मजबूरी पे नहीं बनती या ऐसी चीज़ों पे नहीं बनती। पूरे साल में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिस पे आप उनको वाइस कैप्टन बना देते। पीएसएल में उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप उनको वाइस कैप्टन बना दें। कि जब पाकिस्तान टीम एक मजाक छोड़िए, एक लेवल है, एक हर चीज़ है। पाकिस्तान टीम से बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने कप्तानी की है, लेकिन इतना जल्दी किसी को ऐसी चीज़ थमा देना कि अपनी बॉलिंग में इतना कुछ नहीं है। पाकिस्तान टीम को जो विनिंग लोग होते हैं, जो पाकिस्तान को जितवाते हैं, उनको फ्रंट पे किया जाता है कि अच्छी तरीके से लीड कर सके। तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी इनको एज ए वाइस कैप्टन और इन चीज़ों से नवाजना चाहिए। तो जाते जाते आप दोनों से मैं ये पूछ लेता हूँ, सिकंदर बख्श साहब पहले आप जवाब दे दीजिए। 3 वनडे मैचों की ये सीरीज 30 पॉइंट है और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का ये सीरीज हिस्सा है। तो आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान बमुकाबला जुनूबी अफ्रीका 3 एक रोज़ा मैचों की ये सीरीज? यू आस्क मी फर्स्ट और अच्छा, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। रहमान आप इसमें ऐड कर दें पहले। बड़ा मुश्किल है याया भाई, यंगस्टर हैं तो पाकिस्तान है, होप है हमेशा कि उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जो भी है अब शो उधर ही है सब कुछ, तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनका साथ दे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। अब्दुर्रहमान टेस्ट स्पिनर लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।